हमने देखा है सुबह से ही धीरे धीरे करके कुछ पॉकेट्स में वीकनेस थी, लेकिन अब बिकवाली के पूरे गिरफ्त में मार्केट आता हुआ आप देखेंगे। निफ्टी 50 खास तौर से 22,500 के नीचे, इनफैक्ट 22,412 का लो इसने कुछ देर पहले छुआ है। निफ्टी बैंक का भी हाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां पर भी हमने देखा है कुछ अब वीकनेस बढ़ने लगी है। ये इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मर था, ऑल कर्टेसी निजी बैंक, चाहे वो कोटक हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, लेकिन अब दबाव देखने को मिल रहा है। और मिड कैप्स जहां पर सुबह से ही बिकवाली का प्रेशर बना था, वो अब भी कायम है। तो आपकी क्या रणनीति होगी, उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत। मैं हूं हर्षदा, मेरा साथ दिल्ली से वीरू दे रहे। वीरू बताइए क्या लग रहा है, क्योंकि लग तो रहा था कि ब्रॉडर मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा और दिग्गजों की तरफ से सपोर्ट आएगा। ये लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कितना इंपॉर्टेंट है 22,400 को होल्ड करना? गुड आफ्टरनून हर्षदा। क्रिटिकल है हर्षदा, और वो दोनों इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे वो आप बैंक निफ्टी के लिए 48,700 को मान के चलें या फिर निफ्टी के लिए 22,400 को। मैं थोड़ा सा लेवल्स को और करेक्ट कर देता हूँ। सुबह जब हर्षदा हम बात कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में, आप और मैं, आशीष और नीरज जी, दो बातें हमने तय की थी। जरा प्लीज़ सुबह के लेवल्स लेके आइए, और मैं उसको फिर डिफाइन करना चाहूँगा, क्योंकि लेवल्स में कोई परिवर्तन नहीं है, रत्ती भर का, एक अंक का भी अंतर नहीं है। पहले लेके रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा सुबह सुबह की। क्या बात की थी हमने कि हमें थ्रेश होल्ड पॉइंट्स को ट्रेड करना है। आइदर हम कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करके उसको क्रॉस कर जाएं। वो लेवल क्या था? इट वाज 22585, पहला वीक कॉल राइटर शुक्रवार के सेशन का लेवल था 585629, और देखिए हर्षदा एग्जैक्टली डॉट इसी पॉइंट पर रिजेक्शन आ गया। निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई जो है वो करीब करीब है 22,588, उसी लेवल से रिजेक्शन आ गया। आपने क्या किया? आपने कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। रिलायंस प्रेशर में था, बैंक निफ्टी प्रेशर में था, और कुछ दिग्गज प्रेशर में थे, आपने हिम्मत नहीं उठाई। लेकिन दूसरा लॉजिक था बाय द डिप्स टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या था वो भी स्क्रीन पे रखिएगा। इट वाज 22,422, 22,422 और 344। मैं इसको फिर डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बड़ी गिरावट, आज इंट्राडे में गिरावट है, बट स्टिल दिस इज जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड फॉल। अभी तक ये गिरावट बहुत सीमित दायरे की है, और मैं इसको अभी भी एक कंट्रोल्ड गिरावट की संज्ञा दूंगा, क्योंकि अभी तक हमने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये क्या है? 22422, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 344 क्या है? ये शुक्रवार का स्विंग लो। तो मैं हर्षदा शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं अभी भी अपनी उस बात पे कायम हूं कि ये ट्रैजेक्टरी बेस वन कभी भी, चाहे वो अभी हो चाहे वो आधे घंटे बाद हो, टुवर्ड्स क्लोज, ये एक पुल बैक जनरेट कर सकती है। सुबह से इसने कम से कम 3 बार पुल बैक जनरेट किए हैं। अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखें, जरा प्लीज इंट्राडे चार्ट रखिएगा निफ्टी का। एक बार एक पुल बैक आया आपका इनिशियली अप्रॉक्सीमेटली एट 944, दूसरा पुल बैक आया अप्रॉक्सीमेटली एट 128। तो मैं अभी भी शॉर्ट नहीं जा रहा हूं टिल द टाइम आप इस ट्रैजेक्टरी को, बेस वन को वायलेट नहीं कर देते। अब लेके आते हैं जरा इस वीकली काउंट्रेट के पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। अगर ये रेंज बाइसेक्ट होती है तो बाजार किस करवट बैठेगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। जरा प्लीज स्टैट्स लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे 3 कॉल्स और 3 पुट्स आएंगे। ये देखिए, 22,500 पे कॉल राइटर ने कंप्लीट ग्रिप ली है, और आउटस्टैंडिंग वाइज 70 लाख का हो गया। दैट मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 22,600। तो एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट बन चुका है। बट नीचे अभी भी 22,400 की पुट 44,75,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, जिसमें से कि 20 लाख पुट आज जुड़ी हैं। तो हर्षदा, मेरे व्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। मेरा व्यू वही है, तटस्थ सुबह वाला। अभी भी निफ्टी की रेंज रहेगी, और वो रेंज है नीचे 22,422 एंड 344। ये जोन बाय का है, और ऊपर की तरफ जो भी ट्रेड्स आप लें उसको अलविदा कहें। 22,585 और 22 प्लीज लेवल लेके आइएगा सुबह के 636। जब तक हम इस रेंज के बाहर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दे देते, नया ट्रेड लॉजिकली नहीं बैठेगा हर्षदा। तो ये निफ्टी की बात हुई वीरू, लगे हाथ निफ्टी बैंक। हर्षदा देखिए, निफ्टी बैंक में आज सुबह सुबह एक एडवांटेज था। फिर भी आज प्राइवेट बैंक्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन पीएसयू बैंक्स आई थिंक आज बहुत खराब परिस्थिति में है।
मेरा सुबह का लॉजिक क्या था, प्लीज लिख आइएगा, बेस 1 और RS2 RS1। मेरा सुबह का लॉजिक था, पहला बेस क्या है, दैट्स 48,754,510, ये अभी भी वायलेट नहीं हुआ है। आज का हमारा इंट्राडे लो जो हमने करीब करीब 1:33 पे लगाया था हर्ष था, वो था करीब 48,823, यानी इस लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट ऊपर। मैं अभी भी इस बात पे काबिज हूं कि अभी भी ये लेवल जो कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन है, ये एक पिवट पॉइंट है। जब तक नहीं टूट रहा है, शॉर्टिंग के कोई थॉट्स नहीं है। इवन मैं कह रहा हूं, मैं बैंक निफ्टी को तब तक भी शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक ये 48,200 को नहीं तोड़ रहा है। वो क्या है, दैट्स स्टिल 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, मैं बेस 1 के अगर डिप को बाय कर रहा हूं तो मैं उसे कहां तक ले जाऊंगा, उस ट्रेड को मुझे कहां लिक्विडेट करना है, रेजिस्टेंस लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। और वो स्क्रीन पर क्लियरली मेंशन था सुबह सुबह हर्ष था, रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा स्क्रीन पे, और वो थी करीब करीब 49,306 की ट्रैजेक्टरी। इससे ऊपर का बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ नहीं है, और आज का इंट्राडे हाई जो था वो करीब था 49,253। तो आज वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी में निफ्टी बैंक रहे हैं। अभी भी ट्रेड की थीम वही है, और मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूं ऑप्शन स्टैट से। प्लीज 6 स्ट्राइक्स लेके स्क्रीन पे आइएगा। अभी भी 49,500 पे, 49,400 पे, 49,300 पे एक जिसे कहते हैं ना, हमें सिवियर कॉल राइटिंग विजिबल है। वहां पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी हम 49,300 के ऊपर की बात नहीं करेंगे। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 49,500, करीब 42 लाख का। एंड सेम इज द केस विद 48,700, 11 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। 48,800 पे करीब 15 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। 48,500 पे करीब 24 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। तो इंडेक्सेस शुक्रवार के शॉक के बाद हर्षता एक रेंज में है, और जो रेंज आपको सुबह दी गई थी, आप उस पर अभी भी काबिज रहिए जब तक कि वो टूटती नहीं है। लोअर एजेस पे पिक कीजिए और हायर एजेस पे एग्जिट कीजिए। हर्षता।